मतलब इस 15 से 20 रुपए के पैकेट के दाने दाने में आपको केसर मिलेगा, वो केसर जिसका रेट 3 लाख रुपए किलो है। स्पॉटिफाई के जमाने में ये लोग करोड़ों की ऐड करके क्या म्यूजिक सीडीज बेचना चाहते हैं या इनडायरेक्टली अपनी विस्की का ऐड कर रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि 5 से 10 रुपए के पान मसाले को बेचने के लिए ये कंपनी किस हद तक खर्चा करती है। अब सरकार ने ऐसे प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया जिसमें तंबाकू हो, तो कंपनीज ने इसमें भी एक लूप होल निकाल लिया। दोस्तों, आपने विमल का ये ऐड तो देखा ही होगा। चारों तरफ से केसर की बारिश हो रही है, फिर 3 एक्टर आते हैं और लोगों को यकीन दिलाते हैं कि इसके दाने दाने में केसर का दम है। मतलब इस 15 से 20 रुपए के पैकेट के दाने दाने में आपको केसर मिलेगा, वो केसर जिसका रेट 3 लाख रुपए किलो है। और ये अकेला नहीं है, ऐसे और भी हैं जिन पर आगे बात करेंगे। पर अगर मैं कहूँ कि इंडिया में तंबाकू और पान मसाला का एडवर्टाइजमेंट बैन है, वो भी कल परसों से नहीं बल्कि 2003 से बैन है, तो आपके मन में सवाल आएगा कि टीवी पर धड़ल्ले से ये ऐड कैसे चल रहे हैं। और यहीं पर ये कंपनीज हमारे दिमाग से खेलती हैं। ये क्या करती हैं कि एक नया प्रोडक्ट रजिस्टर करेंगे जिसकी ऐड करना इंडिया में लीगल हो, जैसे कि माउथ फ्रेशनर हो गया, इलायची हो गई, सोडा वाटर हो गया, और कुछ तो म्यूजिक सीडीज तक बनाती हैं। अब इस नए प्रोडक्ट की पैकेजिंग बिल्कुल सेम रखी जाती है, जैसे सेम लोगो, सेम कलर कॉम्बिनेशन, सेम नाम, बस नीचे छोटा छोटा लिख देंगे इलायची या सोडा, ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना उठा सके। और अगर कोई कुछ कहता है तो कंपनी कह सकती है कि साहब हम तो इलायची का ऐड कर रहे हैं या सोडा का ऐड कर रहे हैं। और इसी को कहा जाता है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमने वीडियो के शुरू में जिस ऐड की बात की, इसे ध्यान से देखिए। ये विमल पान मसाला नहीं है, ये विमल इलायची है। पर आपने कितने लोगों को विमल की इलायची खरीदते हुए देखा है? ठीक वैसे ही आपने मैन विल बी मैन वाला ये म्यूजिक सीडीज का ऐड या नंबर 1 यारी वाला मैकडोनल्ड्स नंबर 1 म्यूजिक सीडीज का ऐड देखा होगा। आप में से कितने लोगों ने ये म्यूजिक सीडीज खरीदी हैं या इसका एक गाना भी सुना है आज तक? स्पॉटिफाई के जमाने में ये लोग करोड़ों की ऐड करके क्या म्यूजिक सीडीज बेचना चाहते हैं या इनडायरेक्टली अपनी विस्की का ऐड कर रहे हैं। किंगफिशर, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बियर ब्रांड है, जिसे यूबी ग्रुप या यूनाइटेड ब्रेवरेज ग्रुप नाम की कंपनी ओन करती है, सेम नाम से, सेम लोगो से, सेम ब्रांडिंग के नाम से टीवी पर किंगफिशर सोडा, मिनरल वाटर, यहाँ तक कि किंगफिशर कैलेंडर तक बनाती है और उसका ऐड चलाती है, ताकि इनडायरेक्टली इसकी बियर की एडवर्टाइजमेंट हो सके। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, ये जो कंपनीज हैं अपने हर प्रोडक्ट को अलग अलग रखती हैं ताकि कस्टमर के पास ऑप्शन बढ़ जाए। जैसे ओप्पो, वीवो, वन प्लस और iQOO, चारों अलग अलग ब्रांड हैं पर चारों एक ही कंपनी के ब्रांड हैं, बीवी के इलेक्ट्रॉनिक्स। सेम चीज FMCGs में भी है, जैसे लक्स, लाइफबॉय, डव, तीनों अलग अलग साबुन के ब्रांड हैं। और इनके ऐड भी आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जैसे हमारा वाला ज्यादा अच्छा है और दूसरा वाला खराब है, पर तीनों को हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम की कंपनी बनाती है। पर तंबाकू और लिकर बिजनेस में कंपनीज उल्टा चलती हैं। उन्हें किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्ट की इमेज, उसका नाम लोगों में बना कर रखना है, कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करके लोग भूल ना जाए। इसीलिए ये कंपनीज सेम लोगो, सेम नाम से अपने प्रोडक्ट प्रमोट करती हैं। बस पान मसाला या विस्की की जगह पर नीचे छोटा छोटा इलायची, माउथ फ्रेशनर, म्यूजिक सीडीज या सोडा लिख देंगे ताकि लीगली बचा जा सके। जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं, खासकर IPL, देखिए आधे से ज्यादा देश IPL देखता है और ये कंपनीज कोई मौका नहीं छोड़ती IPL जैसे बड़े इवेंट में कि लोगों की नजरों में आ सके। आप सोच भी नहीं सकते कि 5 से 10 रुपए के पान मसाले को बेचने के लिए ये कंपनी किस हद तक खर्चा करती है। इसी साल IPL की करीब 13% एड स्पेस को खरीदा गया, जिसमें करीब 550 करोड़ से ज्यादा BCCI को दिए गए, जिससे हर एक ओवर के बाद विमल, राजश्री और कमला पसंद जैसे ब्रांड के ऐड दिखाए जा सके। प्लेयर्स की टी-शर्ट्स पर, उनके बैट्स पर, बाउंड्री वॉल्स पर, मतलब उस नाम और लोगों को इतनी बार आपके सामने लाया जाएगा कि आप चाह कर भी उसे इग्नोर ना कर सके। विजय माल्या की कंपनी यूबी ग्रुप, जो अब हैंकिंस नाम की कंपनी के अंदर आती है, ये रॉयल चैलेंज नाम की विस्की बनाते हैं, जिसके नाम से मिलती जुलती रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नाम की पूरी फ्रेंचाइजी बनाई गई है, जिसका लोगो भी एकदम सेम रखा गया है जैसे विस्की पर आता है। ऐसी ऐसी टैगलाइन रखी जाती है जिससे आपको लगे कि अगर एक बार ये प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया तो शान घट जाएगी। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, स्वैग से स्वागत, नंबर 1 यारी, स्वाद तो दिल जीत ले, दाने दाने में केसर का दम, जब मिलेंगे 3 यार तब जमेगा रंग। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ये बात नहीं जानती है।
या ये जो कानून बनाने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के बारे में नहीं जानते हैं। बल्कि 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने सरोगेट एड्स और ब्रांड को वार्निंग दी। साथ ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से जो ये एक्टर्स या इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनको गलत या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के लिए लायबल ठहराया जा सकता है। CCPA के अकॉर्डिंग उन पर 10 लाख से 50 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है। और सच्चाई तो ये है कि जिस एड के लिए इन्हें करोड़ों रुपए मिले हैं उसे कोई 50 लाख के फाइन के डर से क्यों छोड़ेगा। ये जितने भी एक्टर्स या प्लेयर्स सोडा वाटर, माउथ फ्रेशनर, इलायची के ऐड करते हैं, क्या इन्हें नहीं पता है कि ये इनडायरेक्टली किस प्रोडक्ट का ऐड कर रहे हैं? पर सब पैसे का खेल है। इसीलिए अपने हीरोज, अपने आइडल्स सोच समझ कर चुनिए, क्योंकि इनके लिए इनके फैंस और उनकी हेल्थ कोई मायने नहीं रखती हैं। ये पैसे के लिए किसी भी चीज़ को बेच सकते हैं। तंबाकू प्रोडक्ट्स जैसे कि गुटखा, खैनी, सिगरेट्स, इससे इंडिया में करीब 40% कैंसर होता है। इंडिया में महिलाओं में 21% ओरल कैंसर गुटखा खाने से हो रहा है, जबकि मेल्स में ये काउंट 43% है। जब सरकार को लगा तंबाकू से इतनी ज़्यादा हालत खराब है और ग्लोबली भी तंबाकू प्रोडक्ट्स को बैन करने की बात होने लगी, तब 2011 में इंडियन गवर्नमेंट ने गुटखे पर कंप्लीट बैन लगा दिया। इससे पहले 2003 के बाद से गुटखे के ऐड नहीं चलाए जा सकते थे, पर दुकानों पर गुटखा बेचना लीगल था। पर 2011 में सरकार ने इस पर कंप्लीट बैन लगा दिया। अब दुकानों पर भी इसको नहीं बेचा जा सकता था। देखिए, गुटखा जो है वो मिक्सचर होता है एरिका नट यानी सुपारी, तंबाकू और कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स और स्वीटनर्स का, जिससे उसका टेस्ट अच्छा बन सके और उसमें क्रेविंग आ सके, एडिक्शन लग सके। अब सरकार ने ऐसे प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया जिसमें तंबाकू हो, तो कंपनीज ने इसमें भी एक लूप होल निकाल लिया। अब वो पहले वाले गुटखे की जगह पर 2 पैकेट बेचने लगे, एक पान मसाला के नाम से जिसमें सुपारी और बाकी के केमिकल्स हों, और एक पैकेट में होगा सिर्फ तंबाकू या जर्दा। अब ग्राहक खुद दोनों पैकेट खरीदकर उन्हें मिक्स करेगा और फिर वही गुटखा बनाकर खाएगा जो बैन है। इसमें कंपनी लीगली बच सकती थी, क्योंकि तंबाकू को अलग से बेचना अब भी अलाउड था और सुपारी वाला पान मसाला बेचना भी अलाउड था। बस वो कंपनी अब उसे मिक्स करके नहीं बेच रही थी, वो ग्राहक खुद कर रहा था। 2017 में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में एक स्टडी कंडक्ट की गई, जिसमें पता लगा कि 78% वेंडर्स पान मसाला और जर्दा यानी तंबाकू दोनों रखते हैं। अब कोई भी कॉमन सेंस लगाकर ये बता सकता है कि इन दोनों को एक साथ रखने का क्या काम है। 2022 में वेस्ट बंगाल में भी एक स्टडी में सामने आया कि 68% वेंडर्स खुलेआम गुटखा बेच रहे हैं। वहाँ वेंडर्स ने ये तक कहा कि यहाँ पर रेट्स वगैरह बहुत कम होती हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कोई 1-2 लोगों या हजारों लाखों रुपए का गेम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें स्मगलर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रैकेट्स सब इन्वॉल्व हैं। 2018 में तमिलनाडु में CBI ने एक रेड कंडक्ट की, जिसमें एक बड़ा रैकेट सामने आया और उसमें टॉप स्टेट ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिसर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग सब इन्वॉल्व थे। और ये रैकेट था गुटखा स्मगलिंग का। एक ED ऑफिसर ने रिवील किया कि ये एक पूरी चेन है। किसी सुनसान इलाके में फैक्ट्री से लेकर गुटखे की ट्रांसपोर्टेशन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्मगलिंग, इनका स्टोरेज, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बनने से लेकर के ग्राहक की जेब तक पहुंचने तक, चैन के हर एक लिंक को अपना काम बखूबी पता है। और ये तो कंपनीज हैं जो इतना जोर लगा रही हैं आप तक कैंसर पहुंचाने में, और जो इसके एडिक्ट होते हैं वो ऐसे ऐसे तर्क देते हैं इसे खाने के लिए कि आपको भी लगे कि इसे खा ही लेना चाहिए। और आज के बाद अगर आपसे कोई कहे कि सुपारी खाने से थोड़ी ना कुछ होता है, वो तो तंबाकू से कैंसर होता है, तो उनको बताना कि सुपारी भी क्लास 1 कार्सिनोजन में आती है, जिससे गले और मुंह का कैंसर हो सकता है। इससे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस नाम की एक बीमारी भी होती है। आप देखते होंगे जो गुटखा खाने वाले लोग होते हैं उनमें से ज़्यादातर ने अपने बचपन में स्वीट, सुपारी या आनंद जैसी चीज़ों से शुरू किया था और देखते ही देखते गुटखे पर शिफ्ट कर गए। लोग तर्क देते हैं कि बच्चों की सुपारी में तो सिर्फ मिश्री, सुपारी, सौंफ आदि ये सब होता है, फिर भी इससे गुटखा एडिक्शन कैसे हो सकता है? क्योंकि जो सुपारी है यानी एरिका नट है, वो एक एरिकोलाइन सब्सटेंस है जिससे एडिक्शन बढ़ता है। इसे खाकर आपको कुछ टाइम के लिए एनर्जी सी फील होगी, माउथ में आपको कुछ फ्रेश सा लगेगा और धीरे धीरे इसकी क्रेविंग बढ़ती रहेगी, जिसे फिर गुटखा जाकर पूरी करता है, जिसमें ये सब और ज़्यादा अमाउंट में होता है। हमेशा से ही इन गुटखा और पान मसाला कंपनी के टारगेट पर मिडिल क्लास, गरीब, मजदूर और अनएजुकेटेड लोग रहे हैं। 4.5 लाख लोगों पर एक सर्वे किया गया, जिसमें सामने आया कि 15 से 19 साल की एज ग्रुप के बच्चे नॉन टबैको प्रोडक्ट्स कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, जिसमें तंबाकू नहीं होता है, जैसे कि ये सीड, सुपारी और आनंद जैसे प्रोडक्ट हैं। और तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स को मेल्स में
20 से 35 साल की उम्र में सबसे ज्यादा खाया जा रहा है, जबकि फीमेल में ये उम्र 35 से 39 साल है। इनमें से भी जो अनपढ़ या गरीब हैं वो ज्यादा तंबाकू कंज्यूम कर रहे हैं पढ़े लिखों के मुकाबले। इनमें से भी जो मजदूर और बेरोजगार लोग हैं उनमें तंबाकू एडिक्शन हाईएस्ट है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।